अब चलो स्टार्ट करते हैं 22A क्लास 9। तुम्हारे लिए क्वेश्चन हम इधर और इधर दे देंगे, मेरे लिए क्वेश्चन यहाँ पे होगा, तो हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं। पहले सारा का सारा क्वेश्चन कॉपी नहीं करेंगे, तुम लोग वहां का रेफरेंस ले लेना, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है। ऐसा टाइप का एक ट्राइंगल है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि ABC यहाँ पे क्या है 3 और 4। तो देखो यहां से तुमको पता चल ही रहा है बहुत इजीली कि यहाँ पे क्वेश्चन में ढूंढना क्या है। ऐसा टाइप का एक ट्राइंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्वियस लॉजिक है कि हम लोग को हाइपोटेन्यूज चाहिए, कि विदाउट हाइपोटेन्यूज हम लोग कुछ निकाल नहीं सकते। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या क्या निकालने के लिए गिवन है, साइन कॉस कॉट सेक ऐसा टाइप का कुछ गिवन है, ठीक है। तो फिर हम लोग को करना क्या है, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। तो पाइथागोरस लगा लो। यहाँ पे पाइथागोरस में क्या हो जाता है, हाइपो स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपो स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बी बेस का स्क्वायर। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखने कहते हो रहा है। चल अब देखो यहाँ पे हाइपो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 3 और 4। एक्चुअली क्या होता है ना, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ये हम लोग प्रीवियस नॉलेज है, हम लोग का क्लास 9 में ये सीखे थे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होता है कि कोई भी 3 नंबर अगर मतलब सिक्वेंशियली अगर रखेंगे, जैसे कि 3 4 5 ऐसा टाइप का 3 नंबर, तो ऐसा टाइप का और कौन सा एक ट्रिपलेट होगा वो तुम लोग ढूंढना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली 3 है 4 है, तो ऑटोमेटिकली ये 5 निकलेगा। अब चलो देखते हैं कि निकालते हैं कि नहीं निकालते। देखो हाइपो हमको चाहिए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर प्लस बेस है 4 का स्क्वायर। दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है। तो फिर हाइपो इक्वल टू मैंने लिखा था तो इसका रूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना ये 2 3 से 1 3, ये 2 4 से 1 4 मत निकालना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां कर देते हो कि यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 चलो बाहर निकाल देते हैं। बेटा यहाँ पे प्लस है, अगर वो हम कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन होता प्लस के जगह पे मान लो मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर हम लोग वो कर सकते थे कि यहाँ पे 2 3 है 1 3 बाहर निकालो, यहाँ पे 2 4 है 1 4 बाहर निकालो, कर सकते थे। लेकिन अगर प्लस या फिर माइनस बीच में हो जाएगा साइन, तो वो हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो फिर हाइपो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट ओवर, तो जैसे कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैसे ही करके x इक्वल्स टू 5। x में मतलब हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपो, ठीक है। हाइपो इक्वल्स टू 5 आ गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग सीधा का सीधा 5 पुट कर देंगे। अब हम लोग का फॉर्मूला जो सीखे थे हम लोग वही वाला काम पे लगेगा। देखो क्या क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन ए हमको ढूंढना है, तो फिर साइन ए ढूंढने के लिए, एंगल ए ढूंढने के लिए हम लोग का क्या देखना है, राइट एंगल का राइट या फिर लेफ्ट साइड देखना है। लेकिन मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ए का मतलब ये एंगल को बता रहा है ना, ये एंगल को बता रहा है। जब ये एंगल को बताएगा तब हम लोग इसको बेस मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे राइट एंगल और जो एंगल बताएगा ये दोनों के बीच में जो लाइन रहेगा इसको हम लोग बेस मान लेंगे, ठीक है। ये लॉजिक मैंने इंट्रो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चेक कर लो। तो यहाँ पे साइन का लॉजिक क्या होता है, ऐसा वाला, है ना। इस ट्रायंगल के लिए ऐसा वाला हो जाएगा। तो अगर ये ट्रायंगल के लिए तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो जैसे लर्न किया वैसे ही देखो, ऐसा है तो पहला वाला लॉजिक क्या होगा, देखो दिस बाय दिस, है ना। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो यहाँ पे भी लिख लो P बाय H दैट इज इक्वल्स टू P क्या है हम लोग का, दैट इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बेटा 90 डिग्री एंड एंगल के बीच में जो लाइन है वो बेस हो जाता है ना। अच्छे से समझाया इंट्रो, देखो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बाय 3, 3 होगा नहीं होगा बेटा 5 होगा क्योंकि हाइपो है ना। तो 4 बाय 5 समझ में आया। चल cos A बताया तो मतलब सेम लॉजिक, लेकिन cos का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, ऐसा होता है एरो, है ना, नीचे से ऊपर। साइन का ये होता है, cos का ये होता है। इससे देखो ना, इससे फॉर्मूला लिखो आप, इस यहां से चेक कर लो। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दिस तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos A है तो cos A मतलब क्या, यहाँ पे बेस बाई हाइपो, है ना। तो यहाँ पे लिख लो B बाई H दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेस कौन है, ये वाला बंदा बेस है, एंड हाइपो क्या है 5। तो फिर
बेस बाई हाइपो, तो फिर बन जाएगा 5/3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो बेटा क्या चेक करना है, इंट्रो वीडियो के एंड में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो वाला चेक करो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी ये कैमरा नया स्टार्ट हुआ है मेरा, कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग करना, तो इसलिए हमको लग रहा है कि अगर कैमरा ऑफ हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो बेकार हो जाएगा। ऐसा जब हम एकदम पहले करते थे ना, तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। मतलब मान लो कि 2 घंटे मैंने पढ़ा लिया और फिर एंड में जाके देखा कि मैंने तो कैमरा ही ऑन नहीं किया है। बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, होता है। अब फिर मान लो कि यहाँ पे हम पढ़ाते चल रहे हैं, जब हम मोबाइल में शूट करते थे तो पढ़ाते चल रहे हैं, लेकिन एंड में क्या हो जाता था ना, मोबाइल ऑफ हो गया, चार्ज खत्म, हमको पता भी नहीं है, तो साउंड कुछ होता नहीं है, मोबाइल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। फिर मैंने गया और देखा, मतलब एंड हुआ, सब कुछ बता चुके हैं, सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर मैंने जाके देखा कि मोबाइल ऑफ हो चुका है। तब हम क्या करें, फिर मोबाइल में चार्ज में लगाया, ऑन किया, फिर देखा। ऐसा बहुत सारे मिस्टेक्स होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे मिस्टेक्स को छोड़ के और ये सारे मिस्टेक्स को लेके हम लोग को आगे चलना है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना, ठीक। चलो यहाँ पे क्या है, कॉट ए, तो देखो यहाँ पे ए से ही हो रहा है, तो कॉट का मतलब क्या होता है, tan का उल्टा है ना, tan का रेसिप्रोकल करो तो कॉट आता है, ठीक। तो देखो tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आ जाएगा। तो tan क्या है, दिस बाय दिस होता है tan, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे लिख लो कि बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पे बेस बाय परपेंडिकुलर। अब बस कुछ नहीं, यहाँ पे तो 2 निकाली है, बेस था मेरा, क्या था, 5 था, है ना। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, हाइपो की जगह पे 3 लिख दिया है, जो कि उल्टा होना चाहिए, है कि नहीं, बोलो, है ना। ऐसा छोटे छोटे मिस्टेक्स हम करते रहेंगे, लेकिन तुम लोगों का कंसंट्रेशन अगर इधर रहता है तो ये दिख जाएगा, मेरे को भी दिख जाता है ये ना। मतलब हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो फिर वहां पे ऐसा मिस्टेक्स हम करते रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का ध्यान किधर है वो हमको पता चल जाता है। तो जब हम गलत करते हैं तो फिर कुछ स्टूडेंट्स है कि चिल्लाते हैं कि सर ये रॉन्ग हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कोई चिल्ला नहीं रहा है, तो फिर क्या करें, हमको ही देखना पड़ता है। चलो ठीक है, अगर तुम लोग का दिख जाता है तो फिर कमेंट करना जरूर। चलो यहाँ पे क्या है, b बाई पी, बेस जो है हम लोग का क्या, ये है बेस, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, ये है 4, तो 4 लिख देंगे, तो 3/4 आ जाएगा। बात समझ में आया। चलो सेक सी, एक साथ मत बताना, अलग अलग बताना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेक सी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है ना, तो फिर कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, तो फिर कॉस का मतलब क्या है, हम लोग का यहाँ पे हो जाता है साइन, यहाँ पे हो जाता है कॉस, यहाँ पे हो जाता है टेन। तो कॉस मतलब बेस बाई हाइपो, तो हाइपो बाई बेस हो जाएगा सेक, है ना, तो फिर हाइपो बाई बेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बताया है, क्या बताया है, यहाँ पे बताया है कि करना क्या है, लॉजिक करना क्या है। देखो ये वाला जो परपेंडिकुलर है हम लोग क्या लेंगे, सेक है, दैट मींस हाइपो बाई बेस, लेकिन यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल सी है ना, एंगल सी है, तो फिर एंगल सी को लेके हम लोग क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे बोलो तो, सी को लेके, सी मतलब ये वाले को अब कट कर देंगे, यहां पे ले लेंगे, तो फिर यही बेस हो गया, यही मेरा परपेंडिकुलर हो गया। बात समझ में आ रहा है, तो ये हो गया बेस, तो यहाँ पे हाइपो मतलब 5 डिवाइडेड बाय बेस मतलब 4, तो 5/4। कोसेक सी मतलब साइन का उल्टा, साइन क्या होता है, दिस बाय दिस, तो दिस बाय दिस मतलब h बाय p हो जाएगा कोसेक, तो h बाय p दैट इज इक्वल्स टू h बाय p हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। तो h मेरा यहाँ पे क्या है 5, p मेरा यहाँ पे क्या है 3, तो 5/3। tan c बताया, दैट मींस यही वाला डायग्राम होगा, है ना, यही वाला डायग्राम करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम में हम क्या करेंगे, tan c करेंगे, तो tan c में क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस 3/4, ठीक है। तो ये जो है एक लॉजिक है, समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। अब इसी का ही हम एक दूसरा मेथड दिखाएंगे, इसी का ही एक दूसरा मेथड दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास पेन होगा, पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, तो दिमाग में सोचने से अच्छा है पेन एंड पेपर से करो। और जो मेथड हम दिखाने वाले हैं यही मेरा मेथड है, ये मेथड को हम
प्रेफर नहीं करते, क्योंकि दिमाग में ज्यादा जोर डालना नहीं है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, चलो आप देखते हैं, वो है मेथड नंबर 2। सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले मेथड से, जो कि मेरा मेथड है। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। ये जो है दिमाग में ये सोचना है, ये एंगल दिमाग में सोचना, दिमाग में नहीं सोचना। पेन है, पेपर है, मतलब मेरा यहाँ पे बोर्ड है, तो यहाँ पे देखते हैं, चलो देखते हैं क्या है। तुम लोग का जो मेथड इजी लगेगा, जो मेथड अच्छा लगेगा उसी में करना। ऐसा नहीं कि इसमें ही करना है, उसमें ही करना है, मेरे वाले में ही करना है। हम जिसमें हमको अच्छा लगता है हम उसी को प्रेफर करते हैं। बात समझ में आया? चलो, हाइपोटेन्यूज मैंने ढूंढ लिया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मैंने ढूंढ लिया। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बताएगा ए, तो ऐसा टाइप का मेरा ट्राइंगल यहाँ पे नहीं है। बात को समझो, यहाँ पे जो एंगल बताया है, मेरा लॉजिक क्या था? मेरा लॉजिक ये था कि राइट एंगल का लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में हमको वो वाला ये वाला एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। कैसे? मतलब हम ब्लैक से ही कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक में अच्छा दिखेगा आई थिंक। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना, और राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे जो राइट एंगल है बी, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे उसको पुट कर दो। अब यहाँ पे जो एंगल है ना ए, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे ए लिख दो। अब कौन बचा, एक्स्ट्रा कौन बचा, उसको यहाँ पे लिख दो। बात को समझो, हम क्या किए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, क्योंकि मेरा सुविधा के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और जहां पे जो एंगल पे राइट एंगल था, मतलब 90 डिग्री था, उस एंगल को 90 डिग्री पे पुट किया, और जो एंगल का बात यहाँ पे कर रहा है वो राइट एंगल का राइट साइड मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अब बचा एक और कौन, एक और एंगल जो है वो सी है, सी को ऊपर भेज दिया। बात समझ में आया? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ए बी का वैल्यू लिखना है ना, तीनों का वैल्यू लिखना है, बस कुछ नहीं। ए बी का वैल्यू, यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या था, 3 था, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे ए सी का वैल्यू क्या था, ए सी का वैल्यू 5 था, तो यहाँ पे देखो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो बी सी का वैल्यू क्या था, 4 था, तो यहाँ पे 4 लिख दो। तो बस हम लोग का देखो ये 3 जो है इसका सॉल्यूशन यही वाले ट्राइंगल हमको दे देगा। बात समझ में आया? तो पहला काम है ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। किसके बेसिस पे? यहाँ पे जो एंगल गिवन है इसके बेसिस पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। कैसे करना है, राइट एंगल जैसा है यहाँ पे पुट करो। अब जो है यहाँ पे जो एंगल बताएगा इसको राइट साइड में लिखो। अब क्या हुआ, बचा बुचा है 6, बचा बुचा है सी, है ना, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यूज डालेंगे। कैसा वैल्यूज? जैसा है वैसा नहीं है। वैल्यू कैसे? लेंथ का वैल्यू, मतलब ए बी का वैल्यू 3, यहाँ पे चेक करो ए बी का वैल्यू क्या था 3, तो ए एंड बी की जगह पे 3 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? अब देखो बी सी का वैल्यू क्या था, बी सी का वैल्यू था 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। बात समझ में आ? अब देखो तुमको साइन ढूंढना है, साइन मतलब अब नॉर्मल सा करो, दिस बाय दिस, दैट मींस क्या हो जाएगा 4/5, फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है। cos a, तो दिस बाय दिस, तो 3/5। बात समझ में आ रहा है? cot a, cot मतलब tan का उल्टा, tan क्या होता है, दिस बाय दिस, तो 3/4। समझ में आ रहा है? दिस बाय दिस होता है tan, तो tan का उल्टा हो जाएगा cot, तो दिस बाय दिस लिखा है मैंने। बात समझ में आ रहा है? अब देखो sec c, तो sec c है तो यहां से आएगा, है ना, ये वाले ट्राइंगल से आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा sin, यहाँ पे ये हो जाएगा cos, यहाँ पे ये हो जाएगा tan। अब देखो तुमको यहाँ पे भी ये ट्राइंगल उल्टा है, इसीलिए तुमको बहुत दिक्कत हो सकता है कि सर ट्राइंगल तो उल्टा है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो बेटा इसी वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा सीधा करके ड्रॉ कर लो ना। क्या है इसमें, यहाँ पे करते हैं, ये नंबर 1 को थोड़ा सा और ऊपर डाल देते हैं, इसको ऐसा करके लिख लो। ऊपर में a है तो ऊपर में a पुट करो, यहाँ पे राइट एंगल पे b है तो b, यहाँ पे c पुट करो। ac का वैल्यू क्या था 5, bc का वैल्यू क्या था 4, ab का वैल्यू क्या था 3। बात समझ में आ रहा है? अब नॉर्मल से करो, सेक है, सेक मतलब कॉस का उल्टा, मेरा यहाँ पे क्या है, ये साइन है, ये कॉस है, तो कॉस का उल्टा दिस बाय दिस नहीं होगा, उल्टा होगा, तो 5/4, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/4। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कोसेक, कोसेक मतलब साइन का उल्टा होता है ना, और सी बताया गया है, तो सी मतलब ये वाले ट्राइंगल को ही लेंगे, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। सी क्या है देखो, कोसेक सी मतलब दिस बाय दिस नहीं होगा, उल्टा होगा, तो 5/3 होगा आंसर। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। tan c, tan c मतलब दिस बाय दिस, तो 3/4 विल बी द आंसर। समझ में आया?
देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने 15 मिनट तक सॉल्व करवाया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने 15 मिनट तक टाइम लेके सॉल्व करवाया, लेकिन जो मेथड मैंने समझाया, 2 मेथड मैंने समझाया, इसको बहुत ध्यान से समझो। जो सेकंड वाला मेथड मैंने दिखाया, ये वाले मेथड हम प्रेफर करते हैं, ये मेरा मेथड है, क्योंकि दिमाग में कुछ नहीं रखना है, दिमाग में कुछ नहीं रखना है। कहां पे देखना है, पेन है पेपर है, तुम्हारे पास पेन पेपर होगा, मेरे पास पेन है बोर्ड है ना। बीइंग अ टीचर हम लोग के पास क्या होता है, एक बोर्ड होता है, एक पेन होता है, ठीक है। हम यहाँ पे बहुत इजीली रब कर सकते हैं, लेकिन तुम तो रब नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे, ऐसा एक मेथड तुमको चूज करना है ताकि एक बार में हो जाएगा और दिमाग में भी ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, है ना। तो फिर ये सेकंड मेथड हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि मेरा जो फेवरेट ट्रायंगल है ना, वो है ये वाला, मतलब ऐसा टाइप का ट्रायंगल में हमको बहुत इजी फील होता है इसमें। अगर तुमको प्रीवियस वाले मेथड अच्छा लगता है तो उसमें करो। ये अगर सेकंड मेथड में तुम सॉल्व कर रहे हो ना, तो 3 महीना तुम मैथ्स नहीं करो, मतलब ये ट्रायंगल मतलब ट्रिगो जो है इसको सॉल्व मत करो, उसके बाद भी तुमको ये याद रहेगा। लेकिन 2-3 महीना अगर नहीं करोगे ना, तो वो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, क्या था कैसा था वो भूल जाओगे। मतलब क्या था, सम पीपल हैव, उसके बाद क्या था, ये याद नहीं रहता है बेटा, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा याद नहीं रहता। तो अभी चलो नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनते हैं। और यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, दैट मीन्स ये बॉक्स क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। अब क्या बता रहा है, बता रहा है कि ए बी सी, अच्छा ए बी सी, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 8 and 17, ये 8 है ये 17 है। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, हम लोग का हाइपो का नॉलेज क्या है, ये राइट एंगल का ऑपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा हाइपो, ठीक है। और कौन सा वाला बेस होगा, कौन सा वाला परपेंडिकुलर होगा, वो कैसे देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे कि क्या एंगल चाहिए। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है कि cos b है tan c है, तो उस हिसाब से बेस चेंज होगा, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर चेंज होते रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो हमको ये ढूंढना है, तो ये ढूंढने के लिए हमको पता नहीं करना है कि ये बेस है कि परपेंडिकुलर है, कुछ पता नहीं करना है। तो सिंपल सा लॉजिक हम यहाँ पे लगा देंगे कि BC का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आया। क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हमको दिख नहीं रहा, तो डायरेक्टली जो नंबर है उसी नंबर से लिख दो, सिंपल बात खत्म। तो यहाँ पे क्या है, 17 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AB क्या है 8 का स्क्वायर प्लस AC क्या है पता नहीं है, तो AC को AC रख दो, तो 17 स्क्वायर कितना होता है, मैंने बताया था लर्न करने के लिए 30 तक, तो फिर क्या हो जाता है 289 माइनस यहाँ पे 8 स्क्वायर क्या आ जाएगा इधर 64 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू AC। अब 29 से 64 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 225 आएगा ना बेटा, क्योंकि 64 से 89 कितना होता है, इधर आया 6 है ना 6, तो उसके बाद 10 6 16 एंड देन 9, तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25। मैंने क्या किया 64 से 89 तक गया, बात समझ में आ रहा है, 64 से 89 तो मेंटली हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 225 दैट इज इक्वल्स टू AC। और मैंने देखो यहाँ पे AC लिख रहे हैं, तो फिर इसका स्क्वायर रूट, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक, बात समझ में आया, 15 इक्वल्स टू AC, ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ पे 15 इक्वल्स टू AC, तो ये तो मेरा क्लियर है। अब देखो क्या बताया, cos B बताया, तो cos B बताया, तो cos B का मतलब क्या होगा, देखो ट्राइंगल ऐसा है, तो हम कैसे, यहाँ पे 15 आया तो यहाँ पे 15 हम लोग लिख लो। तो अब देखो यहाँ पे है cos B, तो ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर लो, 90 डिग्री पे A है तो A को पुट करो, अब cos B चाहिए तो B को राइट साइड में पुट करो, और एक क्या बचा C बचा। अब देखो नंबरिंग कर लो, AB का वैल्यू 8 है, यहाँ पे 8 लिखेंगे, AC का वैल्यू 15 है, तो फिर AC का वैल्यू यहाँ पे 15 कर देंगे, BC का वैल्यू 17 है, तो फिर BC का वैल्यू 17 हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोग का नॉर्मल वाले ट्राइंगल आ गया, अब इसमें क्या करेंगे cos B, तो cos B मतलब क्या है मेरा ये वाला cos है, तो फिर 8/17 एरो मेथड से सम बनेगा, बात समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, देखो tan C चाहिए,
तो tan c में क्या हो जाएगा, देखो tan का मतलब tan c बताया, तो फिर ट्राइंगल को घुमा लो, है ना। तो यहाँ पे कौन सा वाले राइट एंगल पे a था, a, यहाँ पे c है तो यहाँ पे c पुट कर दो, बचा क्या है b, यहाँ पे b पुट कर लो। AC का वैल्यू क्या है 15 है तो 15 पुट करो, BC का वैल्यू क्या है 17 है तो 17 पुट करो, AB का वैल्यू 8 है तो 8 पुट करो। अब देखो tan c दैट मींस हमको tan चाहिए, दिस बाय दिस, ये वाला एरो याद है ना, ये वाला एरो, तो फिर 8/15। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, फटाफट हो जाएगा, एक बार ट्राइंगल बन गया तो सम ऑटोमेटिकली बन जाएगा, है कि नहीं। चलो अब ये तो है, नेक्स्ट क्या पूछा है, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो बाद में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b क्या हो जाएगा, देखो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। तो पहले b से ढूंढना है, दैट मींस हम लोग यहाँ से ये वाले ट्राइंगल से ढूंढेंगे, तो b ढूंढना है। तो देखो sin स्क्वायर b, sin का मतलब ये हो जाता है, तो फिर 15/17 है ना, तो फिर 15/17 इसका होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर b दैट मींस दिस बाय दिस, है ना, दिस बाय दिस, b से करना है तो इससे ही करना है, तो दिस बाय दिस क्या हो जाएगा 8/17 इसका होल स्क्वायर। अब एडेड अप करो, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर 289 प्लस यहाँ पे क्या कर होगा 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर 289। तो देखो कुछ देर पहले ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया था यहाँ पे 29 माइनस 64, तो यहाँ पे 225 प्लस 64 करो तो यही आ जाएगा, मतलब 289 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो 289 डिवाइडेड बाय 289, मतलब मैंने एलसीएम किया, तो एलसीएम करने के बाद दो ऊपर का न्यूमरेटर जो एडेड अप हो जाता है, नॉर्मल सा फ्रैक्शन में सीखा है क्लास 7 का, कैंसिल आउट करो तो आंसर इज 1, है ना। तो मैंने जो कहा था पहले कि sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, थीटा अल्फा बीटा गामा ये सब ग्रीक लेटर्स है, ये सारे एंगल पे यूटिलाइज होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक फॉर्मूला हो जाता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, मतलब थीटा को कुछ भी ले लो, थीटा मतलब एंगल को कुछ भी ले लो, तो वो क्या हो जाता है हम लोग का 1 होता है आंसर। तो यहाँ पे भी 1 हो जाता है, तो कोई भी एक एंगल अगर ये एंगल सिमिलर होता है तो बेटा उसका आंसर 1 होता है। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन में नहीं आता है तो बेटा एक बार रीचेक कर लेना कि 1 आना ही चाहिए, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि sin b इंटू cos c प्लस cos b इंटू sin c। चलो देखते हैं कहां पे करें, यहाँ पे कर देते हैं। देखो sin b इंटू cos c, तो sin b मेरा निकला था, नहीं निकला था तो निकालना पड़ेगा, तो sin b मतलब यहां से निकलेगा 15/17, तो चलो लिख लिया 15/17, दिख रहा है तो अच्छा ऐसे खड़े हो जाते हैं तब दिखेगा, है ना। अच्छा तो फिर cos c, तो cos c क्या हो जाता है, cos क्या हो जाता है, cos c हम लोगों का निकला नहीं है, तो यहां से निकालो cos c मतलब दिस बाय दिस होता है, दैट मींस 15/17। बीच में प्लस साइन देना है, देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा तो फिर मल्टीप्लाई करना है, तो फिर वही वाला हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 289, ऐसा कुछ आ रहा है ना। अच्छा प्लस देखते हैं कि और क्या क्या है। अब देखो cos b मतलब यहां से, तो फिर 8/17, तो मतलब इसका उल्टा cos b, हाँ यहाँ पे निकाले थे, वही सोच रहे थे कि cos b कहाँ पे निकाले थे, 8/17 इंटू sin c नहीं निकाले तो यहां से निकाल लो 8/17। बात समझ में आ रहा है, एरो मेथड को यूटिलाइज कर रहे हैं हम और कुछ नहीं, ये वाले मेथड से ही हम सिखाएगा, क्योंकि एरो मेथड मेरा बहुत फेवरेट है ना, क्योंकि क्लास 7 का यूनिटरी मेथड देखोगे, क्लास 8 का डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन देखोगे, तो सब कुछ में हम एरो मेथड में करवा, है ना, तो फिर वो इजी लगता है हमको, है। चल उतना सारे फॉर्मूलाज क्यों याद रखना है जबकि एरो से ही काम बन रहा है ना, एरो को याद रखो तो हो जाएगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 sin cos tan, एरो को याद रखो काम हो जाएगा, तो उतना याद कौन रखेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो 64 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 289, अब देखो ये भी बेटा 1 हो रहा है ना, ये भी बेटा 1 हो रहा है ना, 225 प्लस 64 हो जाएगा 289, तो 289/289 इज 1, तो सेम बन रहा है। अब आ रहा है तो हम क्या करें, है ना, कुछ कर नहीं सकते, तो आ रहा है तो आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन का सम मतलब आंसर गलत आ रहा है तो बेटा कमेंट करना जरूर, क्योंकि तुम्हारे बाद जो व्यू करेगा, मतलब 2-3 लोग तो व्यू करेगा, तो एक तुम देख रहे हो तुमको मिस्टेक मिला है, अब तुम क्या करोगे नीचे कमेंट कर दो, तो बेटा जो व्यूअर चेक करेगा तुम्हारे मतलब
तुम देखो पहले, उसके बाद तुम्हारे बाद जो व्यूवर्स जो है व्यू करेगा तो वो क्या करेगा, नीचे कमेंट से पता चल जाएगा कि ये वाला जगह पे सर ने मिस्टेक किया है, तो फिर वो थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी डायग्राम कुछ अलग टाइप का है। देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी बताया गया है, ये है हम लोग का हाइपोटेन्यूज, ये है 4, तो फिर ये वाले निकालना होगा। ये वाले जगह का 3 गिवन है तो ये वाले ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो मान लो इसको एक अलग से ले लो कि O, अलग से ले लो O। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ले लो O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो फिर BC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर क्या हो जाता है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। यहाँ पे BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, BO स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस OC स्क्वायर हमको पता नहीं, OC स्क्वायर रख दो। अब 144 से 16 सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, 144 से 16 माइनस करो, 44 से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होता है 34, 34 से देन अगेन 6 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाता है 128, है ना। तो फिर यहाँ पे 128 दैट इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर, तो फिर OC इक्वल्स टू रूट ओवर 128। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये OC का वैल्यू रूट ओवर 128 आ रहा है, तो रूट ओवर 128 मतलब ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ऐसा ही आ रहा है तो आने दो, रख दो। अब जो है देखो इस साइड का ये वाला निकालो, है ना, तो फिर इस साइड का ये वाला भी निकाल लो, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो वहां पे एक और एक लगाओ, AB स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा BO स्क्वायर। तो फिर AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो AB वो हमको पता नहीं है, चाहिए, तो फिर AO स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा प्लस BO है 4, तो 4 4 जा 16, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो फिर AB इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5 आ रहा है ना। तो चलो यहाँ पे ऐसा करके रख दो। अब चलो सम करते हैं, इसका आया रूट ओवर 128। अच्छा रूट ओवर 128 को ब्रेक कर लो, है ना, तो फिर रूट ओवर 128 मतलब 128, तो फिर क्या हो जाता है 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 से करो 2 3 जा 32 होगा, यहाँ पे 2 से करो 16, यहाँ पे 2 से करो 8, 2 से करो 4, 2 से करो 2, तो कितना आया देखो 1 2 3, तो 3 पेयर निकला तो 8, तो 8 रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर 8 रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, बात समझ में आया। ये मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्लास 8 में सिखाया, जाके चेक कर लो, यहाँ पे और नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर 8 रूट 2, तो फिर OC का वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया 8 रूट 2 एंड AB का वैल्यू जो है वो हम लोगों का आ गया कि 5, यहाँ पे 5। अब देखो चेक करो कि कौन सा वाला क्वेश्चन हमको ढूंढना है। देखो cos A cosec A, तो देखो यहाँ पे क्या है cos A cosec A, है ना, cos A cosec A, तो फिर cos A क्या हो जाएगा, cos मतलब cos A बताया, तो फिर यहाँ पे ये वाले एंगल है तो फिर ये वाले ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो फिर cos A बताया। cos A का मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपो, है ना, बेस बाई हाइपो इसका मतलब cos होता है, तो फिर 3/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3/5 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो कोसेक A बताया गया है, तो कोसेक मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या होता है, दिस बाय दिस होता है ना, इसी वाले ट्राइंगल पे देखेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो साइन होता है दिस बाय दिस, तो कोसेक बताया तो फिर हो जाएगा 5/4। बात समझ में आ रहा है, 5/4। अब देखो क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बताया, tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A। tan स्क्वायर A मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फिर 4/3, तो फिर 4/3 का होल स्क्वायर नीचे करते हैं, है ना, तो फिर 4/3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे सेक, सेक मतलब cos का उल्टा, तो देखो cos से हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं 3/5, तो सेक मतलब हो जाएगा 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 जा 16/9, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5 5 जा 25/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम होगा 9 नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चेक करो और इसका सोल्यूशन खुद निकालो, इसका सोल्यूशन खुद निकालो। अब देखो नेक्स्ट नंबर 4 क्या होता है, नेक्स्ट है साइन C, है ना। अब देखो साइन C क्या हो जाएगा, मतलब ये वाले ट्राइंगल, साइन C मतलब ये वाले ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर बेस होगा हाइपो होगा, है ना, दिस बाय दिस, तो 4/12 हो जाएगा, तो फिर 4/12, तो 4 3 जा 12, तो आंसर इज 1/3। रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। बात समझ में आ रहा है। चलो अब देखो क्या बताया है कि साइन C हो गया सेक C, तो यहाँ पे सेक
सी। सेक मतलब क्या होता है, cos सी का उल्टा। cos सी क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपो, है ना। हम यहाँ पे इसी को क्यों ले रहे हैं, देखो सी मतलब राइट एंगल का राइट साइड ही है, तो ट्राइंगल चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सी है, तो फिर सेक सी। तो सेक सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस बाय दिस, तो इसको उल्टा कर दो, तो फिर 12/8√2, है ना। अब यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट कर लो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो फिर 3/2√2। तो नीचे √2 होगा तो मल्टीप्लाई कर देना √2 के साथ, तो फिर 3/2√2 इंटू ऊपर में √2 नीचे में √2, √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, तो नीचे आ जाएगा 4, तो फिर आंसर विल बी 3√2/4। ये क्या किया, रैशनलाइज किया, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 में हम लोग सीखे थे, है ना। तो यहाँ पे जब नीचे रूट रहता है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है तो इसके बाद मैंने यहां पे किया। अब देखो सेक हो गया, उसके बाद क्या है, cot स्क्वायर सी, cot स्क्वायर सी माइनस 1/sin स्क्वायर सी। अब देखो cot मतलब tan सी का उल्टा, tan सी क्या हो जाएगा, 4/8√2, तो फिर 4/8√2, यहाँ पे 4 2 8 कैंसिल आउट कर दो, माइनस 1/sin स्क्वायर सी, तो फिर 1/sin सी क्या हो जाता है, sin सी हो जाएगा दिस बाय दिस, तो फिर 4/12, है ना। तो नीचे होगा बेटा 4/12, तो 4 3 जा 12, ठीक है, तो ऊपर 1 है। अब इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1 इंटू 3/1 हो जाता है ना। नीचे जब ऐसा वाले सिचुएशन आता है कि 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3, तब हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 इंटू करके हम लोग 3/2 कर देते हैं, 3/2 कर देते हैं। बात समझ में आया, तो 3/2 कर देते हैं, तो यही करेंगे यहाँ पे, तो नीचे का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी हाफ माइनस 3। ये काम भी तुम लोग खुद से कर लो, ये कर लो, और यहाँ पे भी काम तुम लोग खुद से बना लो, तो दोनों आंसर तुम लोग निकाल लो, बाकी सारे तो हम निकाल दिया है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। देखो यहाँ पे, यहाँ तक थोड़ा सा सब हमको समझाते समझाते कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बस सीधा का सीधा हम लोग सीधा सम्स करते चलेंगे, सॉल्यूशन करते चलेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते चलेंगे मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं समझाएंगे, समझाएंगे जरूर, ठीक है। तो धीरे धीरे लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट सम बनाएंगे, और कैलकुलेशन तुम लोगों के लिए छोड़ देंगे कि कैलकुलेशन तुम लोगों को करना। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।